एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू है, तो उन्होंने कभी अभाव तो देखा नहीं, कभी सामान्य जीवन तो जिया नहीं। तो माता कौशल्या को लगता है कि ये चली तो जा रही हैं भावों में भर के, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर के फिर इनको कष्ट हो और फिर ये श्री राम को कोसने लगे। प्राय महिला क्या होता है कि जब कोई ऐसा विपत्ति आती है तो फिर वो अपने पति को ही कोसने लगती हैं कि आपके कारण आपने ऐसे किया, इसलिए सारा घर बर्बाद हो गया। तो इसलिए वो उनको उपदेश दे रही हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो पीछे के पाठ से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो किसी को, तो पहले पूछ सकते हैं। जी बोलिए। ओम माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप साधना काल में थीं या साधना कर रही थीं, तो उस समय आपकी दिनचर्या क्या थी जो 2 साल के वर्ष रहे हैं, और उसमें आहार क्या लेती थीं आप, और वर्तमान स्थिति में आपकी साधना कैसे उत्थान में जा रही है, उस विषय में आप मुझे बताएं। आहार तो बता ही दिया मैंने, थोड़ा फल और 1 गिलास दूध। फल में क्या फ्लेवर था आपका? फ्लेवर जिस जिस स्थान में रहते थे वहां भाई 2 ही फल मिलते थे, केला और पपीता। तो मैं 99% तो पपीता ही देते थे काट के, कभी कभी केला आ जाता था, बस 2 ही फल होते थे वहां पे। और दूसरा आपने पूछा दिनचर्या, तो सुबह सुबह उठ करके एक तो मैंने उसी समय दर्शन याद किए थे। सांख्य दर्शन बचा हुआ था मेरा, न्याय तो बाद में याद किया यहाँ पढ़ते समय, लेकिन सांख्य वैशेषिक योग ये उसी समय याद किए थे। कभी कभी उपनिषदों के कुछ मंत्र याद करती थी। तो थोड़ा टाइम मैंने रखा हुआ था अपनी दिनचर्या में शास्त्र स्मरण करने का, और बाकी का जितना भी समय था उसमें स्वाध्याय और ध्यान, बस 2 ही काम थे। और थोड़ा सा व्यायाम भी कर लेती थी अंदर जितना भी होता था, तो कभी 1 बार कभी 2 बार, और तो कुछ काम है नहीं वहाँ पे। लेकिन सोती नहीं थी, सोती रात को ही थी। ऐसा नहीं है कि दिन में कोई देखने वाला नहीं है तो आराम से सो अपने कमरा बंद करके, तो ऐसा तो नहीं करती थी। स्वाध्याय में आपको रुचिकर पुस्तक कौन सी है? उपनिषदें ज्यादा पढ़ी उस समय, और एक उनकी पढ़ी अपने जो गुरु जी कैसेट सुनाते थे ना, गुरु शरणानंद जी महाराज की पुस्तकें, उनका साहित्य पढ़ा, श्री अरविंद का साहित्य पढ़ा। पुस्तकों की तो गुरु जी ने पूरी भरमार कर रखी थी, तो जितनी पुस्तकें थी सारी तो पढ़ भी नहीं पाई। जैसे वर्तमान स्थिति में आप इतने बड़ा नेतृत्व कर रही हैं, तो उसमें आप अपने आप को कभी चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता कहें या फिर असहजता आती है, तो उस समय आप कैसे सहज होती हैं और क्या उपाय अपनाती हैं? व्याकुलताएं तो खैर नहीं होती हैं, पर एक ये है कि कभी ना कभी जैसे व्यक्ति किसी ना किसी चीज से आगे पीछे तो होता ही है, और जैसे सभी में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो ऐसे मेरे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं। तो मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत संभाल के रखते हैं। जब भी कोई हम दोष करते हैं तो एहसास तो हो जाता है, तो कभी कभी तो करते समय ही पता लग जाता है। अभी तो ज्यादातर करते समय ही पता लग जाता है, और नहीं तो बाद में तो बिल्कुल आराम से पता लग ही जाता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ हमारे से। तो फिर हम बता देते हैं कि हमारे से ये गलती हो गई। तो ये मैंने देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब जब भी गलतियां की तो डांटा फटकारा या उपेक्षा नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना स्नेह ही दिया। तो ये इससे फिर हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। एक तो गुरु डांट दें, पीट दें, दंड दे दें तो लगता है कि ठीक हो गया, निपटारा, गलती की थी, दंड मिल गया, छुट्टी। और हम गलती करते हैं और गुरु दंड ना दें, क्षमा कर दें, तो फिर बड़ा कठिन होता है। तो फिर व्यक्ति साधक और ज्यादा सजग हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये तो देखो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कह रही हूं कि हमारी साधना का विकास साथ साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई गुरु का तो हो गया विकास, अब शिष्यों का करना है, ऐसे नहीं होता है।
सहवीर्यं करवावहै, इसीलिए प्रार्थना की जाती है। और मैं अपने छात्रों को जब मैं आती हूँ तो भगवान का ही, माँ सरस्वती का रूप आपके अंदर देख करके ही ये पाठ प्रारंभ करती हूँ। और भगवती माता से, सरस्वती माता से ये निवेदन करके जो हम प्रारंभ में शांति से बैठते हैं कि हम सब का ये एक जो हमारा छोटा सा परिवार है, एक कमरा है, एक कोना है, इसमें इस 1 घंटे के लिए हमें इतनी दिव्यता देना कि हम सब उभर सकें अपनी कमजोरियों से, अपने दोषों से, और हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। हम एक दूसरे का आचरण ऐसा हो कि जब कोई थोड़ा सा डाउन जाने लगे तो दूसरा उसको संभाल ले, तो ऐसा एक वायुमंडल बने। तो प्रार्थना और सेवा, ये 2 चीजें मेरी समझ में आई हैं। हर समय गुरु और भगवान की शरणागति में रहना, उसका ध्यान रखना होता है। काम प्रारंभ करने से पहले संकल्प, और संकल्प करने के बावजूद भी काम करते करते आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए हमने संकल्प लिया, या और अन्य कोई भी काम, हम संगठन का भी काम करते हैं, विश्वविद्यालय में भी सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं है एक बार संकल्प लिया तो अब पूरा वो काम करते समय तक कोई भी बाधा नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई प्रतिकूलता सबके सामने आती है, कभी बाहर से आती हैं, तो कभी अंदर के अपने ही संस्कारों से आती हैं, तो कभी शरीर में कोई रोग आते हैं, कभी मन में कोई रोग आते हैं। तो उसमें उपाय 2 ही हैं। एक तो भगवान की शरणागति, कि देखो हम आपके दर्शन की कामना करते हैं और हमारे चित्त की स्थिति ये है, अब आप ही देखो, आप ही संभालो हमें। हम आपके दर्शन की कामना करते हैं और हमारा भाव ये है, तो ऐसे अपने भावों को, विचारों को बिल्कुल खोल के भगवान के सामने रखना, गुरु के सामने रखना। क्योंकि दूसरे के सामने रखने में तो व्यक्ति का अहंकार को चोट लगती है, इसलिए रखा नहीं जाता है किसी के सामने। या तो गुरु के सामने रखा जा सकता है क्योंकि वो संभाल लेंगे, या तो फिर भगवान के सामने रखा जाता है। तो हमेशा भगवत शरणागति में रहना और अपने कर्तव्य का पालन प्राणार्पण से करना, जी जान से करना। जो आपको समाज ने, गुरु ने, संस्थान ने, भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सामर्थ्य सबकी कम ज्यादा हो सकती है, मेरे अंदर 5% सामर्थ्य है तो मैं 5% तो करूं कम से कम, तो उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर भगवान संभालता है। और ये यात्रा तो अनंत की यात्रा है, कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि भाई हमारी यात्रा तो अब खत्म हो गई बस। कितना भी ज्यादा कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, भक्त बन जाए, योगी बन जाए, तो भी उसके सामने जो होता है वो तो अनंत होता है, और उसने जो पाया होता है वो तो बालू के कण के बराबर होता है। तो अभी तो हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम कम से कम साधकों की श्रेणी में शामिल हो जाएं, भक्तों की श्रेणी में शामिल हो जाएं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो हम उसमें शामिल ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें शामिल होने का मतलब है चित्त की एकाग्रता का बने रहना। बाकी जो चित्त की 3 स्थितियां, उसमें तो योग के मार्ग में हम प्रवेश ही नहीं किए हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। और हम ज्यादातर रहते किस में हैं? विक्षिप्त में रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति है तो ठीक, प्रतिकूल है तो बेठीक। तो ये तो अभी तो फिर उसमें शामिल भी नहीं हुए, तो क्या तो साधना के अनुभव बताएं आपको, और क्या सिद्धियों के अनुभव बताएं, तो अभी तो उसमें शामिल भी नहीं हुए। इतना विराट है ये अध्यात्म का मार्ग, लेकिन उसमें लगे ही रहना है, उसमें कोई विचलन भी मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आपने उपनिषदों में भी पढ़ा, गुरुजनों से भी सुना, और हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में भी देखा, अन्य संतों के जीवन में भी देखा। गुरु महाराज की कृपा से बहुत ऊंचे ऊंचे संतों से मिले हम, जो सिद्धि प्राप्त संत हुए, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, उनसे मिले। तो व्यक्ति को सहज रहना चाहिए,
क्योंकि अध्यात्म की प्राप्ति की जो एक टेंशन है ना, वो भी व्यक्ति को जितना वो प्राप्त कर सकता है उतना भी नहीं करने देती। व्यक्ति को लगता है कि कितना पुरुषार्थ करूं, कितना ध्यान करूं, कितना जप करूं, कितनी गायत्री माला जपूं कि बस भगवान मेरे ही वश में हो जाए। ऐसे कभी नहीं होता है। आप सारी चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते अपने पुरुषार्थ से। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। वो जब भी मिलेंगे अपनी ही अहैतु की कृपा से मिलेंगे। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको वो चुन लेगा ना उसको प्राप्त होगा। वो किसको चुनता है? लेकिन जो शांत रहते हैं, संत रैदास की तरह, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जब हमें पात्र समझें, जब आप अपना अनुग्रह करना चाहें तब कर देना। हम पूरा इंतजार करेंगे। 1 जन्म करेंगे, 2 करेंगे, 10 करेंगे, अनंत काल तक करेंगे। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसमें हम कुछ गड़बड़ ना करें, इतनी शक्ति जरूर देना। जहां हमें लगाया है आपने, समाज ने, भगवान ने, गुरु ने, तो उसमें हम उसको आपकी पूजा समझ करके ही निरंतर आपकी शरणागति में ही रहें। तो इस भाव से फिर साधक को बल मिलता है। ठीक है। एक प्रश्न और है जी बोलिए। ये पूछना था कि जैसे आप वर्तमान स्थिति में चित्त को एकाग्र करने के लिए क्या अभ्यास करती हैं, और समाधि में जो आप कह रही हैं कि निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो, उसके लिए क्या प्रयत्न है, उस विषय में बताइए। पूरे दिन जो भी काम करें भगवान से प्रार्थना करके, गांव की भाषा सीखे हमने, वही राम का नाम लो। जो भी काम करते हैं दिन भर, तो उसमें यही प्रयास रहता है कि हर काम के प्रारंभ में भगवान को स्मरण करके और हर काम के अंत में उनको स्मरण करके। नहीं, इसमें मेरा ये पूछना है, जैसे आपके सामने कोई चित्र आया या कोई घटना हुई, चित्र, और उसमें आपके माइंड में एक उसके प्रति या कुछ राग हुआ या द्वेष हुआ या कोई भाव जागृत हुआ, तो उस भाव को कैसे आप दबाती हैं, या कैसे आप? दबाया नहीं जाता है, उसको देखा जाता है। दबाने से दबते तो नहीं है ना, तो भावों को दबाया नहीं जाता है, उसको देखा जाता है, और देखना ही उसका समाधान होता है। आप यहाँ आकर के जब शुरू में बैठते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं, बोलते हैं, तो मैं आपको कुछ कहती थोड़ी हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ। फिर जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ शोर खत्म, आप अपने आप ही चुप हो जाते हैं बिना कुछ कही। तो ऐसे अपने चित्त को भी देखना होता है, बस उसके साथ शरीक नहीं हो, धींगा मस्ती नहीं करनी विचारों के भावों के साथ। आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, आप अलग है ना उससे, उसी का अभ्यास करना है। तो और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो आगे, चलिए। तो यहाँ पर माता कौशल्या इनको कह रही हैं, सीता माता को, असत्य सर्वलोकेस्मिन् सततम सत्कृता प्रियैः भर्तारम नानुमन्यन्ते विनिपातगतम स्त्रियः। तो एक तो ये है कि जैसे मैंने कल भी बताया था, ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी महिला के लिए ही ये उपदेश है। हम सब संबंधों में जीते ही हैं, किसी न किसी संबंध में। तो जिसके साथ भी संबंध होता है हमारा, तो उसको विपत्ति काल में उसका परित्याग नहीं करना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक महिला दूसरी महिला को उपदेश दे रही हैं, तो इसलिए इन्होंने एक पतिव्रता के क्या धर्म होने चाहिए, लेकिन जो पतिव्रता के धर्म हैं वही पत्नी व्रता के हैं, वही गुरु व्रता के हैं, वही भगवान व्रता के हैं, सब वही है। तो ये सब जगह सूत्र जो है फिट बैठता है। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए, समाज में रहते हैं तो जो हमसे भिन्न है,
मान लो आप आगे कभी किसी ऐसे फील्ड में उपदेश देने के लिए जाएं और जहाँ बहुत सारी महिलाएं हों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। असत्य सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृता प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः एष स्वभावो नारीणां मनोभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहात्यपि असत्यशीला विकृता दुर्ग्राह्य हृदया सदा युवत्यः पापसङ्कल्पा क्षणमात्राद्विरागिणः न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहं स्त्रीणां गृह्णाति हृदयम् अनित्य हृदया हिताः। तो करें एष स्वभावो नारीणाम अनुभूय पुरा सुखम। जो असती नारी होती हैं, असत्यशील आचरण वाली जो नारियां होती हैं, वो पूरा सुखम अनुभूय, पहले सुख की अनुभूति करके, पहले तो सुख चाहती हैं, सुख का अनुभव करती हैं, और फिर अल्पाम अपि आपदाम प्राप्य, थोड़ी सी भी आपत्ति आ जाए घर परिवार में या पति के जीवन में, तो दुष्यंती, तो फिर वो दूषित हो जाती हैं, अपने स्वभाव से नीचे आ जाती हैं, और प्रजहात्यपि, और छोड़ देती हैं घर परिवार को। तो ये निशान लगाने योग्य श्लोक है, क्योंकि आज का जो समाज है ना, उसमें ये बिल्कुल दिखाई देता है। आज हमने ये तो ढिंडोरा पीट दिया कि पहले महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, आज हमने उनको शिक्षा के चांस दे दिए, हमने उसको शिक्षित कर दिया। और ये सच भी है कि शब्द इतने नहीं जानती थी पहले महिलाएं जितना आज जानती हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जानती थी, लेकिन संस्कार इससे ज्यादा थे कहीं। तो शिक्षा तो बढ़ी लेकिन संस्कार नहीं बढ़े, तो संस्कार नहीं बढ़े तो आज घर टूट रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर के लड़कियां इतनी ज्यादा मतलब अपने आप को ये मानने लग गई कि भाई हमने कोई डिग्री क्या ले ली, तो अब तो जहां कहीं जाएंगे उनके बिल्कुल नाक में दम ही कर देंगे, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। और दुर्भाग्य से माता पिता भी वो संस्कार नहीं देते, क्योंकि माता पिता ने भी वही शिक्षा प्राप्त की है। तो माता पिता कहते हैं हमने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया है कि आप दबती रहें किसी से जाकर के, कोई जरूरत नहीं है किसी की सुनने की। हमने आपको योग्य बनाया है, बेटा बेटी एक समान है, कोई थोड़ा भी 3-5 करे अपना सूटकेस उठा के आ जाना। 2 ही बच्चे हैं हमारे लिए लड़का भी ऐसा ही है, लड़की भी ऐसी है, आधा हिस्सा आपका ही है। तो उनको संस्कार ये दिए हैं, तो फिर थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा तो ऊंचा नीचा हर परिवार में होता है। सांख्य दर्शन में भी आया ना कि 2 हाथ में चूड़ी पहनी है तो थोड़ी आवाज तो होती है ना। तो कहीं भी 2 व्यक्ति रहेंगे तो एक जैसे भाव, एक जैसे विचार, एक जैसे संस्कार तो एक माता पिता के बच्चों के भी नहीं होते। और आप तो किसी दूसरे परिवार के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये लड़कों में भी होता है, ये लड़कियों में भी होता है। ये शिक्षा के साथ संस्कारहीनता जो समाज में आई है, लड़के भी ऐसे करते हैं। बोले आप पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो, मेरे जीवन में ज्यादा इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कब आता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। कौन मेरे दोस्त हैं। और इधर लड़की कहती बोल मैं ऐसे सुनने वाली नहीं हूं, मैं कोई 18वीं शताब्दी की महिला नहीं हूं, 21वीं शताब्दी की महिला हूं। सब बताना पड़ेगा मेरे को, कहाँ जाते हो, कितने ड्यूटी आवर्स हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, कहाँ कहाँ खर्चे होती है, ये सब मेरा राइट है। दोनों राइट में फंसे हुए हैं। और थोड़े दिन मतलब वो झगड़ा सा करके और फिर माता पिता जो हैं वो भी बेचारे कभी कभी तो विवश हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, इन बच्चों को कैसे समझाएं। घर टूट जाते हैं, लाना पड़ता है। फिर सारे दिन इतने खर्चा करके बेटी की शादी की, फिर वो साल 6 महीने के बाद
घर आके बैठ जाती है। अब सारी जिंदगी वो लड़की भी दुखी और उसके परिवार वाले भी दुखी। लड़कों को इतना मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया, थोड़े दिन के बाद पत्नी के साथ झगड़ा होता है, रिश्ता टूट जाता है, फिर वो पागलों की तरह घूमता रहता है। माँ बाप उसको देख देख करके टेंशन में रहते हैं, सारे बीमार, बच्चे भी बीमार, माता पिता भी बीमार, रोगी, टेंशन। तो ये शिक्षा के साथ संस्कारों की कमी का परिणाम है। और ये बात केवल बाहर के संसार की नहीं है। जिस संसार में आप यहाँ रह रहे हैं, आप ये मत सोचना कि हमारी तो शादियां हुई नहीं तो हम तो इस टेंशन से बच गए। शादी बेशक नहीं हुई, लेकिन आप भी तो एक समाज में, एक समूह में ही रहते हैं ना। तो यदि आपके अंदर क्षमाशीलता के, सहनशीलता के, एडजस्ट करने के संस्कार नहीं है, तो आप एक रूममेट के साथ ही झगड़ा कर लेंगे। बोले रोजाना मैं ही कमरे में पोछा क्यों लगाऊं, ये भी तो रहता है ना। ये रोज बाथरूम को गंदा कर देता है, मैं साफ करता हूं, तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मेरा कमरा चेंज करो। तो कितने दिन कमरे चेंज करेंगे। तो मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूं तब ये शोर मचाता है, इसको बोल बोल के याद करना होता है। जब मैं रात को टाइम से सोना चाहता हूं तब ये बत्ती जला के पढ़ना चाहता है। रोज की समस्याएं हैं ये। हमारे को एडजस्ट करने का, दूसरे को भी एडजस्ट करना चाहिए, पहले वाले को भी करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा भी यदि नहीं है तो फिर प्रजहत्यपि, पहले तो झगड़े होते हैं दुष्यंती, बाद में प्रजहत्यपि। जैसे कई ने कर दिया, अब कई की मनमानी जब तक करते रहे तो तब तक ठीक है, और अभी थोड़ा सा उनको मिलने का अवसर आया तो तभी झगड़ा कर दिया। अब मान नहीं रही है, बिल्कुल सुनती नहीं है महाराज दशरथ की बात को। तो इसलिए ये कह रही हैं कि देखो, महिलाओं को ऐसे अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो ये ऐसा जो स्वभाव होता है ये असत्य आचरण करने वाली नारियों का है। ये असती, असत्य, ये अच्छे लोगों का आचरण नहीं है कि अल्पाम अपि आपदाम प्राप्य दुष्यंती प्रजहत्यपि। थोड़ा सा भी यहाँ कुछ छोटा मोटा आया, बोले हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम इस आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में जाएंगे, किसी दूसरे गुरुकुल में जाएंगे, एक कोई नया संगठन बनाएंगे, एक कोई अलग संस्था बनाएंगे। अब बना तो लोगे पर आप तो वही है ना, आप तो चेंज नहीं हुए ना। तो जो आपने यहाँ माहौल क्रिएट किया अपने चारों तरफ, वैसा वहां भी हो जाएगा, 4-6 महीने के बाद हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसलिए करेक्ट दूसरों को मत करो, करेक्ट खुद को करो। यदि आपको बचना है दुखों से तो संसार को आप कभी करेक्ट नहीं कर सकते। किस किस को करोगे। बोले ये करेक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ से छोड़ के भागेंगे। या तो यहाँ पे स्वामी जी को अपनी चीजें करेक्ट करनी चाहिए, आचार्य जी को करनी चाहिए, यहाँ जो बड़े आचार्य हैं उनको अपनी चीजें करेक्ट करनी चाहिए, यहाँ के नियम करेक्ट होने चाहिए। अगर ये करेक्ट नहीं होते तो हम ये चले छोड़ के। तो यहाँ चले तो जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, वहां आपके ही मन के अनुसार मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। फिर वहां भी यही माहौल बना दोगे। कब तक भागोगे। भागना नहीं, जागना है। और जागने के लिए अपने अंदर परिवर्तन करने होंगे। कुछ तो ऐसा करो कि आपके चारों तरफ कुछ भी हो रहा है आप पे प्रभाव ना पड़े, ऐसा कोई उपाय करो। और फिर आप जहां कहीं जाओगे आप पूरे सिक्योर रहोगे। और वो उपाय एक ही है, अहर्निश निरंतर भगवत शरणागति में रहना और अपना काम ईमानदारी से करना, बस। और कोई उपाय नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना और भगवत शरणागति में रहना, गुरु शरणागति में रहना। किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, किसी के बारे में बुरा भाव रखना नहीं है। तो फिर आप सिक्योर होते ही चले जाओगे। ये है असली चीज। तो करना है तो ये करना चाहिए, वैसा करते नहीं है। तो इसलिए वो सीता माता को सिखा रही हैं कि आप जंगल में जा रही हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों उनको फेस करना है। अब जो आ गया है ना उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। नहीं तो बोल देती कि बेटा तू तो ना अपना जनक महाराज के घर चली जा। लड़कियों के दो ही ठिकाने, या तो हमारे पास रहे, यहाँ तेरे को वनवास थोड़ी मिला है,
और या फिर अपने पिता के घर चली जा तो सुख से रहेगी। तो ये सॉफ्ट जोन ढूंढने वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये व्यक्ति को कभी भी सुख दिला नहीं सकती है। हमारी प्रवृत्ति तो होती है कि सुख के लिए हम उधर चले जाएं, लेकिन सुख तब मिलेगा जब हम उन चीजों को फेस करेंगे। सीता माता भी बड़े आराम से निकल सकती थी, बच के अपने पिता के घर चली जाती, अकेली लड़की है तो 14 साल वहां रह लेती आराम से राजकुमारी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है तो जरूर इसके साथ मेरा कोई संबंध होगा, तो मैं इसको फेस करूंगी। ऐसे ही सब महापुरुषों ने किया। तो ये हम सब के लिए भी है उपदेश। और क्योंकि आज ये प्रश्न आदि ज्यादा हो गए थे तो 1 मिनट ही बची है, 1 मिनट में एक श्लोक पढ़ सकते हैं। असत्यशीला विक्रीता दुर्ग्राह्य हृदया सदा युवत्य पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिण। हाँ, जो असत्यशील वाली होती हैं, विकृत चित्त वाली जो नारियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? सदा दुर्ग्राह्य हृदया। उनका हृदय कैसा होता है? दुराग्रह से युक्त होता है, वो स्वीकार नहीं करती हैं चीजों को। दुर्ग्राह्य हृदया युवत्यः पाप संकल्पाः। ऐसी जो युवतियां होती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं, उनके संकल्प कैसे होते हैं? पाप संकल्प। माने बुरा संकल्प अपने आप में ही पाप संकल्प है। पाप का मतलब केवल इतना नहीं है। पाप किसको कहते हैं? पाप मतलब क्या? पापा नाम अपेया नाम। जो अपेय है वो ही पाप है, जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप में पाप है। आप यज्ञ में, योग में, कक्षा में जाते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, ये अपने आप में पाप है। ऐसा नहीं है कि जी पाप तो तब होगा जब हम किसी की पिटाई करें, गाय की हत्या करें तो पाप हो। हम तो पाप कुछ भी नहीं करते। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते, ये अपने आप में ही पाप है। तो ये कैसी होती है? पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिण। हाँ, एक क्षण में विरागिनी होने वाली, वैरागण की मैं तो चली छोड़ करके, ये घर बार छोड़ के मेरे को वैराग्य होगा, मैं नहीं रहने वाली यहाँ पे। तो ऐसे जो करते हैं उनको क्या कहा? उल्टा, असत्य संकल्प वाली, प्रशंसनीय नहीं होती हैं ऐसी नारियां। तो नारियां हो चाहे नर हो, दोनों के लिए ये बात। तो शेष हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी
सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।